अगर आपको व्लॉग बनाना है, बिल्कुल तगड़े तरीके से व्यूज लाने हैं, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत काम आएगी और बिगनर्स के तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये होने वाली है। तो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमें लॉन्ग राइड्स पे, हमारी रोड ट्रिप्स पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर ये गलतियां करोगे तो आपको वीडियो एडिट करने में और अपने व्लॉग्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ आज आप लोग। तो ये जो 10 मिस्टेक्स हैं इनका भाई बिल्कुल ख्याल रखना अपनी लॉन्ग राइड्स पे, रोड ट्रिप पे। अगर गलतियाँ हुई और आपने मोटो व्लॉग या अपना मोटो व्लॉग चैनल पे वीडियोस डाली, तो पहली बात तो भाई एडिट सही से होगी नहीं, और अगर होगी भी तो वही आधी अधूरी रहेगी, जिससे कि भाई हमारे तगड़े रीच गिर सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि रीच नहीं गिरने चाहिए। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो अच्छी वीडियोस बननी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको सारी 10 मिस्टेक्स बताते हैं जो कि हमसे बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए वाइल राइडिंग और मोटो व्लॉगिंग। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो जो पहली मिस्टेक यहाँ पे आती है वो भाई होती है पब्लिक इंटरेक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ये है पब्लिक इंटरेक्शन। अगर आप कहीं पे जाते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, रोड पे हो या आप मोटो व्लॉग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप रुकते होगे ना, कहीं पे कुछ तो करते होगे। अगर आप मोटो व्लॉग में पब्लिक इंटरेक्शन ही नहीं रखोगे, लोगों से वहाँ के मिलोगे नहीं जिस प्लेस पे आप घूमने गए हो, और या जहाँ पे आप ट्रिप के लिए गए हो, जहाँ पे आप राइड करने गए हो, या जहाँ पे आप टूरिस्ट बन के गए हो, तो भाई वहाँ पे अगर आप पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, और या तो आपके ही फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप खुद ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि पब्लिक इंटरेक्शन का मेरा मतलब क्या था और कैसे क्या करना है। तो आप खुद भी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप पब्लिक से मिल सकते हो, वहाँ के लोगों से भाई जहाँ पे तुमने कुछ खाया पिया, या होटल का मैनेजर है, या होटल के वेटर्स हैं, या होटल के कोई भी हो सकता है भाई, या आप कहीं पे रुक रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया आपको, किसी से बात करने लगे, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत डिटेल या थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें अगर आप ब्लॉग में अपने दिखाते हो, तो भाई पब्लिक आपसे रिलेट कर पाएगी कि वाइल्ड राइडिंग कैसा क्या होता है। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे होगे कि पब्लिक इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है हमारी ऑडियंस से रिलेट करने के लिए। और यहाँ पे सेकंड मिस्टेक की हम बात करते हैं कि हम सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं। हम अगर मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो हम बस चलते जा रहे हैं, अपने बारे में बताए जा रहे हैं, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई साहब, कुछ अगल बगल दिखाओगे सराउंडिंग का अपने। तो सेकंड टॉपिक हमारा यही है, फुल डिटेल ऑफ अवर सराउंडिंग, कि भाई सराउंडिंग में क्या हो रहा है। भाई कोई चाय बना रहा है, कोई चाय छान, ट्रक जा रहा है, लोग जा रहे हैं, गाय जा रही है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी जा रहा है, कोई सिनेमैटिक्स आप बना रहे हो अपने पूरे सराउंडिंग के, खेत है, नहर बह रही है, पहाड़ है। तो कुछ इस तरीके का अपने सराउंडिंग को आपको दिखाना है टाइम टू टाइम व्लॉग में, जिससे कि आपका व्लॉग और इंटरेस्टिंग हो। सिनेमैटिक्स बनाने अपने सराउंडिंग के, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो व्लॉग बनाना है अपने पूरे उस सराउंडिंग का, जिससे कि पब्लिक रिलेट कर पाए। इसमें भी ऑडियंस से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है अपने व्लॉग को, नहीं तो ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेगी, आपको कुछ समझेगी नहीं, आप अपने को दिखाए जा रहे हो। तो ये सब गलतियाँ मेरे से बहुत हुई हैं। मैं एक बिगनर हूँ, मैं सही बताऊँ तो पहली राइड मेरी थी लद्दाख की, वो भी सही से कंप्लीट हो नहीं पाई। तो एक हिसाब से मैंने बहुत ढेर सारी गलतियां करी, जिससे कि पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन फिर उसके बाद धीमे धीमे कम होती गई, क्योंकि मैं ना व्लॉग में सिर्फ अपने आप को दिखाया जा रहा हूँ फटाफट से, जो चीज़ें मतलब आधी मिस कर दी, स्किप कर दिया। तो ऐसे कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर आपको व्लॉग बनाना है, बिल्कुल तगड़े तरीके से व्यूज़ लाने हैं, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। तो थर्ड मिस्टेक हमारी ये है कि भाई साहब ऑडियंस से इंटरेक्ट करना। ऑडियंस से अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे, भाई मोटो व्लॉग सेटअप लगा रखा है, बस बाइक चला रहे हैं, सामने मोटो व्लॉग सेटअप दिख रहा है और हम पब्लिक से कुछ मिल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं, परेशान है, पसीना आ रहा है, या बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं, या बहुत हैप्पी हैं, और अपनी खुशी आप अपनी पब्लिक को दिखा ही नहीं रहे हो। भाई रिलेट ही नहीं कर पा रही है वो, आपसे कुछ भी नहीं रिलेट कर पा रही है। मतलब बस आपको देख रही है, बस वो गाड़ी का इतना बड़ा सा कॉकपिट दिख रहा है, जैसे प्लेन में दिखता रहता है, पूरा हैंडल दिख रहा है और सामने का व्यू दिख रहा होता है, और आप बैकग्राउंड से बोल रहे होते हो। तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई पब्लिक को सुनने के लिए। बस वही एक व्यू चलता रहता है, पहाड़ चलते रहते हैं, नदियाँ चलती रहती है। भाई कौन कितना ही पहाड़ और नदियाँ देखेगा। थोड़ा तो मतलब सेंस होता है ना कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे क्या करना है, भाई मेरा दोस्त क्या कर रहा है, बाइक में क्या दिक्कत है, ये सब तो बताना पड़ेगा ना, तब तो पब्लिक इंटरेक्ट होगी, तभी पब्लिक समझ पाएगी कि भाई
राइडिंग के टाइम में या आप एक लॉन्ग राइड करते हो तो क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं और जो नए मोटो व्लॉगर्स हैं, नए बिगनर्स हैं जो मोटो व्लॉग कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई ये सब बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आप समझ रहे होगे कि मेरी ये थर्ड मिस्टेक जो मैंने गिनवाई है, तो ये क्यों ही मैंने बताई होगी कि पब्लिक से इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो भाई पब्लिक कुछ समझेगा नहीं और वहाँ से स्किप करती जाएगी व्लॉग और आपका वॉच आवर बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक पे। तो चौथी हमारी जो मिस्टेक रही है मैंने खुद करी है अपनी राइड पे। फुल डिटेल अबाउट एवरेज एंड पेट्रोल। तो भाई अगर आप राइड कर रहे हो, बाइक से हो, आपके पास कौन सी बाइक है, कितना एवरेज देती है, आपने कहाँ से पेट्रोल भराया, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कितने का भराया, कितना आपकी बाइक एवरेज दे रही है, कितना कहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। और जैसे आप लद्दाख जा रहे हो तो भाई लद्दाख जा रहे हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई पेट्रोल पंप कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे आपको सही पेट्रोल मिल जाएगा, सही दाम में मिल जाएगा, सही रेट में मिलेगा। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं बताओगे, भाई मैंने भी पहले व्लॉग में ही बताया था कि ऐसे मैंने यहाँ से घर से भरवाया है, मैं हरिद्वार तक पहुँच गया और उसके बाद से मैंने इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। और किया भी तो बस हाँ भाई मैंने पेट्रोल भरवा लिया, उसके बाद में कितना एवरेज दे रही गाड़ी, कहाँ से कहाँ तक मैंने चलाई है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो इसमें भाई मेरे अच्छे खासे व्यूज गिर गए हैं, कमेंट्स भी आए कि भाई आपने इस बारे में बताया नहीं है, तो अब से ये गलती नहीं होगी। तो ये थी हमारी फोर्थ मिस्टेक, जिससे कि अच्छे खासे रीच गिर सकते हैं हमारी पूरे के पूरे चैनल के। तो आगे की मिस्टेक्स सुनने से पहले भाई चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच पाए। जो नए बिगनर्स हैं, जो थोड़ी गलतियां कर रहे हैं, भाई हमने तो बहुत गलतियां करी, लेकिन बहुत लोग थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं। तो मैंने डायरी बना ली अपनी मिस्टेक्स की कि एक मिस्टेक्स मुझे दोबारा नहीं करनी है। और तो अब हम आते हैं हमारी पांचवी मिस्टेक पे। तो पांचवी मिस्टेक है भाई फूड एंड लिविंग। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं स्टे कर रहे हो, या आप रास्ते में रुके, किसी होटल में रुके, रेस्टोरेंट में रुके, तो आपको भाई थोड़ा बहुत तो डिटेल देना है। भाई थोड़ा बहुत फूड के सिनेमैटिक्स निकाल दिए, थोड़ी बहुत डिटेल बता दी कि हाँ भाई ये थाल हमें कितने की पड़ी है, छोले भटूरे कितने के पड़े। तो ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी, और कहाँ पे मिला, कहाँ पे आपको होटल्स मिलेंगे। अगर आप आगरा एक्सप्रेस वे पे हो या कहीं पे भी हो भाई, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ कितने किलोमीटर पे कहाँ पे हमें होटल्स मिल जाएंगे या पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो फूड, लिविंग और ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना कि हाँ भाई कहाँ पे है, कितने का मिला, क्या प्राइस था, कहाँ पे इजी रहेगा रहना, कहाँ पे आपको होटल्स के साथ में भाई लंच भी मिल जाएगा, कहाँ पे लंच नहीं मिलता है। तो ये अबाउट मतलब कि होटल का तो आपको भाई साहब ये थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि आपने भाई स्टे कहाँ पे किया है। और तो होटल या स्टे का रूम टूर हो गया, भाई आपका रेस्टोरेंट कैसा है, आपका होटल कैसा है, रूम कैसा मिला, आपको कितने में मिला, बजट क्या था आपका, आपने कहाँ पे जाके लिया। तो ये थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, आपकी मिस्टेक्स होंगी ही नहीं बिल्कुल। तो आ जाते हैं अपनी छठी मिस्टेक पे। तो भाई साहब हेलमेट का वाइजर शुड बी क्लोज्ड। अगर आप मोटो व्लॉग कर रहे हो तो हेलमेट का वाइजर बंद कर लो, जिसमें कि भाई साहब बाहर की जो हवा के थपेड़े होते हैं या जो विंड नॉइज होती है वो आपके माइक में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि अगर आप वाइजर खोल के अगर आप वीडियो बना रहे हो या मोटो व्लॉग कर रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो पब्लिक को, तो आपसे ज़्यादा जो विंड ब्लास्ट होता है ना, उसकी हवा माइक में ज़्यादा जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि हेलमेट बंद करके रखो वाइल व्लॉगिंग। और अगर आप व्लॉग नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल राइड कर रहे हो, तो आराम से खोल लो, हवा लगनी चाहिए। फिलहाल तो हेलमेट बंद करके रखोगे ना तो मक्खी या मच्छर और जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या पॉल्यूशन रहता है वो अपने फेस पे या आंखों में नहीं पड़ता है। तो उससे भाई हमारी स्किन भी सही रहती है फेस की। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो आ जाते हैं अपनी सेवेंथ मिस्टेक पे, लिसनिंग सॉन्ग्स वाइल व्लॉगिंग। तो भाई साहब गलती यहाँ पे ये होती है कि हम तो भाई इतना बड़ा साउंड सिस्टम लेके गए, गाड़ी पे लाद के मस्त रखा हुआ है, बज रहा है, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मस्त पीछे बजा रहा है। तो मेरे से ज़्यादातर ये गलतियाँ ये हुई है ना कि भाई साउंड सिस्टम बज रहा है, उसमें गाने हैं, भाई कॉपीराइट मार देगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है कॉपीराइट मार देगा, यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा, ओनर कॉपीराइट मार देगा। जो सॉन्ग है या कोई भी म्यूजिक आ गया तो भाई वहाँ पे आपके रीच होने के बहुत तगड़े चांसेस हैं, तगड़े क्या फुल्ली चांसेस हैं, वो पक्का आपको भाई कॉपीराइट मार देगा, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, स्ट्राइक भी आ सकती है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा चैनल डेड हो सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप व्लॉग कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, बाइक चला रहे हो या कहीं पे कुछ भी हो, तो थोड़ा बहुत सॉन्ग्स वगैरह हैं, एक आध सेकंड का कोई लाइन आ गई या कोई म्यूजिक आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आप 10 सेकंड या 5 सेकंड के आसपास का सॉन्ग चला देते हो तो पक्का वो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक मार देना है उसको। तो वो आपको ही नहीं दिखेगा, आप न्यू हो, आपसे गलती हो रही है, ये सब कुछ नहीं दिखेगा।
कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, फिर आप भाई झेलते रहो, जो आपका चैनल गिरना चालू हो जाएगा। तो अभी भाई हमारी 8th मिस्टेक का टाइम, जो कि हम 8वीं मिस्टेक आपको गिनाने वाले हैं। ये भी हमारे साथ बहुत गलत ही हुआ कि हमने टाइम मैनेजमेंट कुछ किया नहीं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये था कि हमें आज कहाँ से कहाँ तक चलना है, कितना रुकना है, कहाँ पे हमें आज रात बितानी है, कहाँ पे डे बिताना है। तो इन सब चीज़ों में भाई बहुत सारी दिक्कत हुई है। हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, रूट मैनेजमेंट नहीं किया। सबसे बड़ी बात आ जाती है रूट मैनेजमेंट पे, कि आपको रूट वो चूज करना है जिसमें आपको कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ, और उसके बाद में आप आराम से रुक के रील्स बना पाओ, वीडियोस बना पाओ, बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कर पाओ, जिसमें कि आप अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे अपना डाल सकते हो, जिससे कि आपके यूट्यूब चैनल के रीच बढ़ेंगे और आपके इंस्टा के भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो जो गलती मैंने बहुत ढेर सारी करी है, तो सबसे बड़ी गलती यही थी। तो मैंने ज़्यादा जगह घूमने के चक्कर में डेज कम कर दिए। मतलब डेज क्या कम कर दिए, अब डेज कम ही हो जाएंगे कि अगर आप ज़्यादा जगह कहीं घूमने वाले हो तो डेज कम हो जाएंगे। हमें राइड प्रॉपर करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। कहीं पे रुक नहीं पाएंगे, कहीं पे वीडियोस नहीं बना पाएंगे, कहीं पे स्टोरीज नहीं बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ही होने वाली है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है और डेज मैनेज पूरे करके चलो कि हमें कहाँ कब तक रुकना है, कब वीडियोज़ बनानी है या कहाँ पे। और वो तो वीडियोज़ का तो चलो जाहिर सी बात है, वो आपको सडन दिखता है कि हाँ भाई ये एकदम से बहुत बढ़िया नज़ारा आया तो यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं या रील बना लेते हैं, वो बात अलग है। बट आपको टाइम पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा कि कब कैसे कहाँ क्या होना है। और उसके बाद में सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो हमने रूट प्लान गलत कर लिया था। तो रूट प्लान के लिए भी ध्यान देना कि रूट अच्छा प्लान करो, जिसमें कि कोई दिक्कतें ना हो, ज़्यादा दिन ना लगे, हम बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, ज़्यादा चीज़ें कवर करें, ज़्यादा स्टोरीज बनाएं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। और भाई साहब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी 9th मिस्टेक पे। तो 9th मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने नाइट राइड्स काफ़ी करी, जो हमें लोगों को दिखाना था, नज़ारे दिखाने थे। तो नाइट राइड्स में भाई सब छुप गए, पहाड़, नदियाँ, झरने। तो हम नाइट राइड ज़्यादा कर लिए। तो नाइट राइड को बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करना है भाई साहब, नहीं तो आप कुछ भी लोगों को दिखा नहीं पाओगे, रात में व्यूज़ नहीं दिखा पाओगे, तो फिर लोगों ने देखा ही क्या आपके ब्लॉग में। तो नाइट राइड भाई बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नाइट राइड करो। लोग कहते हैं खतरा रहता है, खतरा तो रहता ही है, थोड़ा सा डेंजरस रहता है नाइट राइड भाई। ट्रक चलने लगते हैं और काफ़ी कार वगैरह लोग एकदम तेज़ी से लेके जाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। तो वो बात अलग है कि वहाँ पे तो सेफ्टी पर्पज़ से हमारे लिए नाइट राइड करना बनता ही नहीं है। बट अगर आपको इमरजेंसी में करनी है तो कर सकते हो। बट नॉर्मल हो, आप कहीं पे रुक सकते हो तो स्टे कर लो, क्योंकि आप पहली बात तो सेफ्टी आती है। उसके बाद में जब आप पब्लिक को कुछ दिखाई नहीं पाओगे तो भाई पब्लिक इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हमारी 9th मिस्टेक थी। तो 10th भाई मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैं जो है ना एंड करना व्लॉग, मतलब कि एंड कर दिया, बाइक पे एंड कर देते थे। मतलब कि व्लॉग की एंडिंग जो होनी चाहिए ना, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत जोशीली होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि बिल्कुल भी एकदम थके हारे हैं और कहीं पे भी वीडियो बंद कर दिया है, होटल पहुंचे नहीं पहुंचे, रास्ते में ही वीडियो बंद कर दिया है, कुछ भी बताया नहीं, और अगले दिन सुबह उठ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गाइज, और हम यहाँ से यहाँ तक के लिए निकल रहे हैं और होटल का भी कुछ नहीं बताया, ना रूम टूर दिया, ना सिनेमैटिक्स दिखाए, होटल के बाहर का व्यू नहीं दिखाया, तो कुछ भी नहीं दिखाया भाई ब्लॉग में। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। तो ये मेरी 10th मिस्टेक थी, बहुत ही मैंने सभी व्लॉग्स में करी है, बस एक व्लॉग छोड़ के जो मैं यहाँ से हरिद्वार गया था उस वाले व्लॉग की नहीं करी। बट उससे जितने भी सीरीज रही है सारे व्लॉग में मैंने यही मिस्टेक करी है। तो ये मिस्टेक भाई बिल्कुल भी मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये 10 मिस्टेक भाई जितने भी न्यू व्लॉगर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, जो लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं। तो ये सब गलतियाँ अगर नहीं करोगे ना तो भाई चैनल बहुत ग्रो करने वाला है। अपन का तो थोड़ा सा डाउन पड़ गया है, तो ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव मेरे को लानी पड़ेंगी जिसमें कि मैं भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर पाऊँ। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। टॉपिक मेरे को बता देना, और क्या और मेरी राइडिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट में बता दो, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखना, तो ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना, और अगर ये नहीं करोगे ना तो सच में चैनल अच्छा ग्रो करने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल बिगनर्स। तो टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अबाउट मोटो व्लॉगिंग और रोड ट्रिप्स।